गतिशील हो। जब श्रोता कैसा हो? गतिशील। इसमें भी दो कंडीशन होगी। पहले नंबर की कंडीशन होगी कि जब श्रोता किसकी ओर गतिशील होगा? स्रोत की ओर। जब श्रोता स्रोत की ओर गतिशील हो, स्रोत की ओर गतिशील हो। इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे स्रोत बना लेंगे पहले। इस प्रकार से यहाँ से क्या निकल रही है? ध्वनि की आवृत्ति, जो कितने वेग से है? v वेग से। यहाँ पे इसका bs हो जाएगा। एक श्रोता बना लेते हैं। ये तो हो गया आपका स्रोत। यहाँ पे श्रोता बना लेंगे। ये हो गया आपका श्रोता। और श्रोता ही क्या है यहाँ पे? गतिशील। किसकी ओर है? स्रोत की ओर। ये ऐसे गति कर रहा है। प्रारंभ में इसका वेग v0 रहेगा। प्रारंभ में कितना रहेगा? v0। अब जो है हमने देखा कि स्रोत की ओर क्या गति कर रहा है? श्रोता गति कर रहा है। ठीक है। तो जब इसकी आवृत्ति निकालते हैं, आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? n = v अपॉन पे लैम्डा। ये पहले भी पढ़े हैं। n = क्या हो जाता है? v अपॉन पे। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन पे n। ये हो गया। ये कब की स्थिति है? जब दोनों कैसे थे? स्थिर थे। ये कब की स्थिति आई है? जब दोनों कैसे हैं? स्थिर। जब दोनों स्थिर हैं। लेकिन जब हमने श्रोता को स्रोत की ओर क्या कराएंगे? गति कराएंगे। गति कराएंगे तब इसकी आवृत्ति को लेंगे हम n'। क्या लेंगे? n' v अपॉन पे क्या हो जाएगा? लैम्डा। लैम्डा का मान कितना जाएगा? v अपॉन पे n। और चूंकि देखो यहाँ पे जो वेग है वो कितना है? इसका vs और इसका कितना है? v0। तो इसका मान हो जाएगा vs प्लस v0 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। vs प्लस v0 अपॉन पे आ जाएगा लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? v अपॉन पे n। तो ये n अब कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो n' = क्या बचेगा? vs प्लस v0 अपॉन पे v इंटू n। ये आपकी आवृत्ति का मान निकल जाएगा। कितना? जब श्रोता स्रोत की ओर गतिशील हो तो आवृत्ति का मान आएगा n' = vs प्लस v0 अपॉन पे v इंटू पे n। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है? श्रोता स्रोत की ओर कैसा है? गतिशील। तो हमने देखा एक ही हमने स्रोत ले लिया है और एक ही क्या है? श्रोता। ये गति कहाँ कर रहा है? स्रोत की ओर। यहाँ से आवृत्ति का फॉर्मूला होता है n = v अपॉन पे n। ये कब की परिस्थिति है? जब दोनों कैसे हैं? पक्षांतर करेंगे तो लैम्डा का मान हो जाएगा v अपॉन पे n। अब कंडीशन लेंगे जब श्रोता कहाँ गति करने लगे? स्रोत की ओर। तो हमने देखा इसका फार्मूला बनेगा n' = v' अपॉन पे लैम्डा। क्योंकि पहली कंडीशन की पॉइंट हमने ये देखा था कि यदि श्रोता किसकी ओर गति करे? ध्वनि के वेग से गति करे तो वेग कैसा होता है? परिवर्तन हो जाता है। वेग में कैसा होता है? परिवर्तन। लेकिन तरंग दैर्घ्य कैसी रहती है? नियत रहती है। तो इसलिए यहाँ पे तरंग दैर्घ्य का मान कैसा हो जाएगा? नियत। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो n' = वेग का मान क्या होगा? इन दोनों का प्लस हो जाएगा vs और v0 का। तो vs प्लस v0 हो गया और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? v अपॉन पे n। n कहाँ चला जाएगा? पक्षांतर होके ऊपर। तो n' = vs प्लस v0 अपॉन पे v इंटू n। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं इसकी आवृत्ति कैसी हो रही है? बढ़ जाएगी। आवृत्ति कैसी होगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? देखो यहाँ पे कितना है? vs प्लस v0। अतः जो हर है वो अंश से कैसा है? बड़ा है। जब अंश बड़ा होता है तो हमेशा जो भी चीज निकल के आती है उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वैल्यू कैसी मिलती है? इंक्रीज मिलती है। तो इसलिए इसकी आवृत्ति कैसी होगी? बढ़ जाएगी। तो ये थी इसकी पहली कंडीशन। अब यदि
स्रोता स्रोत से दूर की ओर गति करे। कैसा करे? स्रोता स्रोत से दूर की ओर गति करे। पहली कंडीशन क्या थी कि जब स्रोता स्रोत की ओर गति कर रहा था, मतलब पास आ रहा था। अब कैसा होगा? वो दूर जाएगा। तो जब स्रोता स्रोत से दूर की ओर गति करे तो इसका भी चित्र बनाना पड़ेगा। बनाते हैं। आवृत्ति इस प्रकार से निकल रही है, v वेग से ये गति कर रहा है, यहाँ पे vs हो जाएगा। ये कैसा है? स्रोत स्थिर रहेगा। स्रोत कैसा है? स्थिर। यहाँ पे स्रोता बना लेंगे। v0 इसका वेग है। अब ये इसकी ओर गति ना करके कहां जाएगा? इससे दूर गति करेगा। जब ये दूर गति करेगा और ये स्रोता कैसा है? गतिशील है, तब हम इसकी आवृत्ति को डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको देख के ये वाले फार्मूला को, इसका वेग कितना है? v। इसका वेग कितना है? v। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं कि हमको पता है कि अब ये स्रोता जो है स्रोत से कहां जा रहा है? दूर जा रहा है। दूर जा रहा है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं? आवृत्ति को डायरेक्ट लिख देंगे n डैश इज इक्वल टू, अब ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस अपॉन पे क्या आ गया? v vs माइनस v नॉट है ना, अपॉन पे v इंटू n। तो हमने देखा कि अब यहाँ पे अंश का मान हर से कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब आवृत्ति घट जाएगी। तो इस कंडीशन में आवृत्ति कैसी होगी? घट जाएगी। आवृत्ति घट जाएगी। तो ये पहली कंडीशन थी। जब स्रोता गतिशील हो, तो उसमें भी हमने दो कंडीशन लिया। जब स्रोता स्रोत की ओर गतिशील हो, और दूसरे नंबर पे जब स्रोता स्रोत से दूर गतिशील हो। ये कंडीशन क्या थी? जब स्रोता स्रोत से दूर गतिशील हो। ठीक है। अब इसमें स्रोता को हमने गति कराया था, अब किसको कराएंगे? स्रोत को। और स्रोता कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। उस कंडीशन को देखते हैं हम।